तो भाई साहब स्त्री 2 की एंडिंग हमने देखी। सरकटा को मारना कितना मुश्किल था। उसे मारने के लिए उसके सर को जितनी बार काटा जाता था वो उतने हिस्सों में जिंदा हो जाता था, बट फाइनली बिक्की इस खंजर को निकाल लेता है और स्त्री को दे देता है, जिसे हम पार्ट 1 से चोटी कट जाने के बाद से काफ़ी वीक समझ रहे थे। फाइनली वही स्त्री इतनी पावरफुल निकली कि उसने सरकटा का अंत एक बार में कर दिया। वो सरकटा के हाथ को काटती है, उसके पैर को काटती है और फिर उसके सर को इस लावे में 2 टुकड़ों में काट करके गिरा देती है, जिसके बाद फाइनली सरकटा का अंत हो जाता है और चंदेरी के सभी लोग ठीक हो जाते हैं जिन्हें सरकटा ने अपने वश में कर रखा था। बट ट्विस्ट तब आता है जब अक्षय कुमार का कैरेक्टर, जो कि सरकटा के ही परिवार से है, उन्हें पहले मूवी में एक पागल की तरह दिखाया जाता है, बट मूवी के लास्ट में उन्हें कोई ये लावा ला कर देता है जिस लावे में स्त्री सरकटा को मारकर गिरा देती है और उसी लावे से वो सरकटा के पावर को अपने बॉडी के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद वो एकदम दानव जैसे बन जाते हैं, जो कि अब सरकटा से भी ज़्यादा खतरनाक बन चुके हैं। मतलब कुल मिलाकर अब अक्षय कुमार चंदेरी, बिक्की और स्त्री यूनिवर्स के सभी कैरेक्टर के लिए खतरा बनने वाले हैं, जैसा कि पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया गया है। बट सवाल ये आता है कि क्या ये सब कुछ अक्षय कुमार का प्लान था? अक्षय कुमार वेट कर रहे थे कि स्त्री जाएगी, सरकटा आएगा और उसका अंत होगा और अक्षय सर उसका पावर अपने लिए इस्तेमाल करेंगे। तो देखो, स्त्री 2 के स्टार्टिंग से ही अक्षय सर अपनी चाल चल रहे थे, वो सबके साथ गेम खेल रहे थे, यहाँ तक कि सरकटा के साथ भी। पार्ट 1 में हमने देखा था कि चंदेरी पुराण के कुछ पेजेस फटे हुए हैं जिसमें कि सरकटा के बारे में मेंशन किया गया था, जिसे किसे फाड़ा था किसी को नहीं पता, बट स्त्री 2 में हमें पता चल जाता है कि पेजेस को किसने फाड़ा था, वो थे अक्षय सर। और स्त्री 2 में प्लान के मुताबिक अक्षय सर उन फटे हुए पेजेस को रुद्रा भैया को भेज देते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि अगर बिक्की और रुद्रा भैया और उनकी टीम मिलकर स्त्री का सामना कर सकते हैं तो वो सरकटा का भी सामना कर सकते हैं। और उनका प्लान यही था कि सरकटा का अंत हो जाए और उसका पावर वो अपने लिए इस्तेमाल कर सके, खुद के लिए इस्तेमाल कर सके, जैसा कि सेम टू सेम सब कुछ उनके प्लान के हिसाब से हुआ। सरकटा का अंत हो गया, सरकटा का पावर अक्षय सर को मिल गया, जिसकी मदद से वो क्या करने वाले किसी को नहीं पता। बट स्त्री 2 के बाद इतना तो हमें समझ आ चुका है कि अक्षय सर जो कुछ भी अब बन चुके हैं उन्हें केवल स्त्री और बिक्की ही रोक सकते हैं, क्योंकि स्त्री अपनी चोटी कट जाने के बाद भी इतनी पावरफुल है कि उसने सरकटा को काफ़ी आसानी से हल्के में निपटा दिया। जबकि हम सब ये समझ रहे थे कि स्त्री की चोटी कट गई है तो उसकी पावर जा चुकी है, बट यहाँ तो हमें कुछ और ही देखने को मिल जाता है। मतलब जहाँ एक तरफ बिक्की, श्रद्धा कपूर और भेड़िया भी सरकटा को नहीं रोक पाए थे, वहीं स्त्री ने सरकटा को काफ़ी आसानी से निपटा देती है। इसीलिए अब जबकि अक्षय सर का कैरेक्टर आएगा इस यूनिवर्स में विलेन बनकर, तो उन्हें रोकने के लिए स्त्री को आना ही होगा। बट ये भी कुछ कंफर्म नहीं कह सकते, क्योंकि स्त्री 2 में हमने देखा कि श्रद्धा जब स्त्री को माँ कह के बुलाती है तब स्त्री आती है, जो कि सही भी था। बट वहीं दूसरी तरफ बिक्की बहुत कोशिश करता है स्त्री को बुलाने की, बट स्त्री नहीं आती है। बट मूवी की एंडिंग में हमें ये भी दिखा दिया गया है कि श्रद्धा और बिक्की अब एक हो चुके हैं। मतलब शायद श्रद्धा अपनी पावर्स बिक्की को देकर जा चुकी है, जिसके बाद अब शायद बिक्की के पास भी कुछ सुपर पावर्स आ चुका है, तो वो भी स्त्री को बुला सकता है। तो ये थी मेरी स्त्री 2 की एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो। अब हम मूवी के मिड क्रेडिट सीन को समझ लेते हैं, कुछ हिडन डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे में मिड क्रेडिट सीन में हमें स्त्री यूनिवर्स के अपकमिंग मूवी के बारे में जानने को मिल जाता है कि दिल्ली में कोई वैम्पायर है जो कि लोगों के गले में दांत गड़ाकर खून चूस लेता है, जिस मूवी का नाम होगा वैम्पायर ऑफ विजयनगर, जिस मूवी के लीड रोल में होंगे आयुष्मान खुराना। और ये सब कुछ हमें भास्कर से मुंह से सुनने को मिल जाता है, जिसके बातों से ही पता चल जाता है कि वो वैम्पायर से मिल चुका है। तो ये हो गई स्त्री 2 की मिड क्रेडिट सीन के बारे में। अब हम थोड़ा श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर को समझ लेते हैं, जिसके बारे में हमें फाइनली बता दिया गया है कि वो आखिरकार थी कौन और आई क्यों थी। मतलब हिंट तो हमें इसी सीन में दे दिया गया था कि वो कोई इंसान नहीं है बल्कि एक आत्मा है, जैसे कि स्त्री। तो इस सीन में बिक्की श्रद्धा के साथ एक पिक लेने की कोशिश करता है, बट श्रद्धा उसे मना कर देती है और बिक्की फोन रख लेता है, बट वो कैमरा ऑन करके स्क्रीन पर ध्यान नहीं देता। और श्रद्धा जानती थी अगर बिक्की उसके साथ फोटो क्लिक कर लेता तो बिक्की को पता चल जाता कि श्रद्धा की सच्चाई क्या है। तो कुल मिलाकर हमें इसी सीन में समझ आ गया था कि श्रद्धा कोई इंसान नहीं है बल्कि वो भी एक आत्मा है, अपनी माँ के ही तरह, स्त्री के ही तरह। कुल मिलाकर ये थी मेरी स्त्री 2 की एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो। जो कि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।